नमस्कार, मेरा नाम है रश्मि गुप्ता और मैं आज आपके समक्ष एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसकी सीख इंसान को हमेशा चाहिए और वही मैं दे रही हूँ। मैं आज कहानी सुना रही हूँ एक अमीरी की और गरीबी की। दो व्यक्ति थे जो आपस में बात कर रहे थे और कहते थे कि हम अमीर हैं और वो कहते थे हम गरीब हैं। तो उसको कहीं ना कहीं फीलिंग्स होती थी कि अमीर कैसे बना जाता है। फिर वही व्यक्ति जो गरीब होता है वो पंडित जी के समक्ष जाता है और पंडित जी से पूछता है कि भगवान ने हमको गरीब क्यों बनाया है, आखिर क्या बात है जो हम गरीब हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि अच्छा, मैं जो उपाय तुम्हें बताती हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। तो बोलते हैं अच्छा बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि रात में शमशान घाट की मिट्टी लेकर के आना और बेटा उसकी मैं ताबीज़ बना दूंगा जिसे गले में धारण करना और तुम बड़े आदमी बन जाओगे, अमीर हो जाओगे। तो उसने वैसा ही किया और वो रात में 2 बजे शमशान घाट पे गया और वहाँ जा करके उसने मिट्टी निकाली और वो घर में आ गया वापस। और फिर पंडित जी के पास गया और बोला कि पंडित जी, ये हम मिट्टी ले आए हैं और आप इसकी ताबीज़ जल्दी से बना दीजिएगा और हम गले में पहन लें जिससे हम अमीर बन जाएं। पंडित जी ने कहा बैठो। बोले हाँ बैठे हैं। तो पंडित जी ने ये सवाल किया कि तुम जब मरघट पे गए थे तो क्या तुम्हें तुरंत गेट दरवाज़ा खोला, तुरंत मरघट दिख गया? बोले नहीं, मैं घर से पहले बाहर निकला, एक कदम पहुंचा। फिर बोले क्या दिखा? बोले सड़क दिखी। फिर बोले कि हम एक कदम पहुंचे, फिर हमें रोड दिखी। फिर आगे गए, फिर हमें मरघट का गेट दिखाई पड़ा। फिर हमें वहाँ की लाइटें दिखाई पड़ी। फिर थोड़ा आगे गए, फिर हमने अपना हाथ बढ़ाया और वहाँ से मिट्टी निकाली और मिट्टी को ले करके हम अपने घर आए और तब जा करके हमारा ये काम पूरा हुआ। तो पंडित जी ने कहा बस यही होता है कि इंसान अगर जो कोई भी कार्य कर रहा है उसको निरंतर करता रहे और स्पीड को अपनी घर में मतलब टाइम मत खराब करे और बराबर चलता रहे तो उसका लक्ष्य सामने होगा और इंसान आगे जाएगा। जैसे हम हैं, सबसे पहले एक प्लाट लेते हैं, फिर हमारे घर में ईंटें आती हैं, मोरंग आती हैं, फिर हमारा रूम बनता है, फिर हम उसमें कहीं ना कहीं रह पाते हैं। तब भी उसमें कमियां बहुत सारी होती हैं, फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है। तो हमारा अर्थात ये कहने का मतलब है कि हम धीरे 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 हर चीज़ को हम ही हासिल कर सकते हैं जो हमारा सपना। तो इसीलिए इस दुनिया में ना कोई अमीर है ना गरीब है, केवल हमारी सोच हमको गरीब बनाती है। बाकी हमारी अमीरी ही सब कुछ है, जानते हैं। पर हम अगर जो ध्यान दें कि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं और एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, तो यही सीख हमें कामयाबी सिखाती है। बाकी पंडित, ताबीज, हाथ, यह हस्तरेखा कुछ भी नहीं। धन्यवाद। मैं भी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक पेड़ के नीचे एक शेर सो रहा था। एक चूहिया आई और उस शेर के ऊपर फुदकने लगी। तो शेर को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने चूहिया को अपने हाथ में दबोच लिया। तो फिर वो चूहिया माफ़ी मांगने लगी कि शेर मुझे माफ़ कर दो, बहुत गलती हो गई। फिर शेर ने कहा कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर तुम अब मेरे ऊपर आई फुदकी तो तुम सोच लेना, मैं तुम्हें खा लूँगा। फिर से उस चूहिया को छोड़ दिया और शेर सो गया। फिर थोड़ी ही देर बाद कुछ शिकारी आए और उस शेर के ऊपर जाल डाल दिया। फिर जब वो शेर उठा तो उसने देखा कि मैं फंस गया हूँ जाल के अंदर। तब वो दहाड़ने लगा कि मुझे बचाओ। फिर उस चूहिया ने सुन लिया जो शेर के ऊपर फुदक रही थी। चूहिया ने सुन लिया। फिर वो चूहिया आई, उसने कहा कि शेर, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। फिर वो अपनी जितनी भी सहेलियाँ थीं उसकी सारी सहेलियों को बुला के ले आई और उसका जो जाल था उसको कुतरना शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे करते वो उस जाल को उसने काट दिया। तो फिर वो शेर बोला कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी आवाज़ सुनी और मुझे तुमने बचा लिया। अगर बाय चांस मैं तुम्हें खा लेता तो
इस तरह से मैं बच नहीं पाता, मैं शिकारी के हाथ में होता। तो फिर उसने कहा कि अरे आपका धन्यवाद जो आपने मुझे छोड़ा था। तो इस कहानी का यही मतलब है कि सभी लोग आपस में मिलजुल के रहें। बस, धन्यवाद।